नमस्कार दोस्तों। माँ का निस्वार्थ प्रेम। आज एक ऐसी माँ की दर्द भरी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपके अंदर का प्रेम जाग उठेगा। दोस्तों, माँ शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ा है, जिसके बिना दुनिया अधूरी सी लगती है। इस माँ शब्द में स्नेह, ममता, प्रेम, त्याग, बलिदान, तपस्या, सहयोग, समर्पण आदि न जाने कितने ऐसी अनेकों विशेषताएं छुपी हुई हैं जिसे बयां कर पाना संभव नहीं है। माँ ममता की मूरत होती है। माँ जो आपको न सिर्फ जन्म ही देती है बल्कि आपके जीवन को भी संवार देती है। माँ बच्चे के हर सुख दुख में अपना सुख दुख भूल जाती है, और अगर माँ ही आपके जीवन से दूर हो जाए तो मानो सब अस्त व्यस्त सा हो जाता है। एक माँ अपने कलेजे को सीने से लगाए रखती है और दुख का साया भी उस पर पड़ने नहीं देती। माँ बच्चे को 9 महीने तक पेट में रखकर न जाने कितना दर्द सहती है, लेकिन हमें कभी माँ का दर्द महसूस ही नहीं हो पाता है। माँ के लिए बेटा हमेशा बच्चे की तरह ही होता है, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हो जाए। माँ हर दिन, हर समय, हर पल अपने बच्चों के लिए सोचती और चिंतित रहती है। लेकिन आजकल के बच्चे अपनी माँ का दर्द नहीं समझ पाते। माँ हमेशा अपने बच्चों का बचाव करती है, किंतु बुढ़ापे में उस माँ की रक्षा के लिए उसका बेटा खड़ा नहीं होता है। फिर भी उस माँ के दिल में अपने बच्चों के लिए प्रेम और ममता ही उमड़ती है। आज हम आपको ऐसी ही माँ के बारे में बताएंगे जिसने अपने सपनों को अपने बच्चे के भविष्य में देखा है, अपनी जिंदगी दांव पर लगा करके अपने बच्चों को जन्म देती है। लेकिन दोस्तों, कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन कभी मन में विचार कीजिएगा कि आखिर हमारे अंदर बदलाव क्यों नहीं आया। क्यों आज माँ बाप लाचार है? क्यों आज माँ बाप परिवार से अलग है? क्यों आज माँ बाप ठोकरें खा रहे हैं? क्यों आज बच्चों को माँ बाप बोझ लग रहे हैं? क्यों आज माँ बाप वृद्धाश्रम में पल रहे हैं? क्यों आज माँ बाप अपने बच्चों से दूर है? कभी किसी के मन में ऐसे सवाल नहीं आते। आज मैं आपको ऐसी माँ की दर्द भरी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपके अंदर ज़रूर बदलाव आएगा और आप अपने माता पिता का सहारा बनोगे। माँ की दर्द भरी कहानी। दोस्तों, कहानी इस प्रकार से है कि एक समय रात करीब 1 बजे बेटे को माँ का फ़ोन आता है। माँ बोलती है, बेटा, हैप्पी बर्थडे, आज तुम्हारा जन्मदिवस है। आज ही तुम पैदा हुए थे। तुमको ढेरों शुभकामनाएं। बेटा ने कहा, माँ, ये कोई टाइम है फ़ोन करने का? रात की 1 बजे हैं। आज सुबह तक इंतज़ार नहीं कर सकती थी? मेरी नींद खराब कर दी आपने। माँ ये सुनकर फ़ोन काट देती है, लेकिन कुछ देर बाद ही पिता का फ़ोन आता है। पिता की आवाज़ सुनकर बेटा कुछ नहीं बोलता है, बस इतना कहता है, आपने भी बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया है ना? पिता ने कहा, नहीं, मैंने बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन नहीं किया है बेटा, बल्कि मैंने तो तुमसे माफ़ी मांगने के लिए फ़ोन किया है। तुम्हारी माँ ना समझ है ना, कुछ नहीं समझ पाती। भला कोई इतनी रात को फ़ोन करता है? बेवकूफ़ है ना, उसे पता नहीं कि तुम गहरी नींद में होंगे। लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारी तो एक ही दिन नींद खराब हुई है और मेरी तो
साल में 365 दिन हर रात 1 बजे तुम्हारी माँ उठा करके नींद खराब करती है और कहती है कि इसी समय हमारे बेटे का जन्म हुआ था और बर्थडे विश करती है। पिता फिर से कहते हैं, जानते हो जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम्हारी माँ ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुम्हें इस दुनिया में लाने को कहा, क्योंकि डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि इसमें माँ की जान भी जा सकती है। लेकिन तुम्हारी माँ ने अपनी जान की परवाह नहीं की और मुझसे बार बार कहती रही कि सुनो, अगर डॉक्टर कहे कि दोनों में से एक ही बचेगा तो तुम मेरे बच्चे को ही बचाना। और मुझसे जब डॉक्टर ने साइन करने को कहा तो मैंने भी कांपते हुए तुझे ही बचाने को कहा और तू कहता है कि माँ ने तेरी नींद खराब की। सो जा बेटा, अब तेरी माँ कभी तेरी नींद खराब नहीं करेगी। और फ़ोन काट देता है। बेटा ने सोचा, अरे मैंने ये क्या कर दिया? जिस माँ ने मेरे लिए इतना बलिदान दिया मैं उसी के उपचारों को भूल गया। क्या मैं इतना बड़ा हो गया हूँ? उसे रात भर नींद नहीं आती है और सुबह दौड़ता हुआ घर पहुँचता है और माँ के कदमों में गिर जाता है। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मैंने क्या कर दिया? पिताजी कहता है, जा तू यहाँ से, मेरे कंधे में जब तक ताकत है तब तक मैं तेरे माँ की सेवा कर सकता हूँ। माँ कहती है, माफ़ी तो मांग रहा है, ये मान लीजिए ना। पिता कहता है, देखा, ये होती है माँ, बेटे की लाख गलती होते हुए भी अपने बच्चे का बचाव करती है और माँ के जैसा हृदय तो इस दुनिया में किसी का नहीं है। कितना दर्द और दुख सहती है, फिर भी अपने बच्चों की खातिर कभी थकती नहीं है। माँ तो बच्चों की रक्षा के लिए खुद की जान भी दांव पर लगा लेती है। दोस्तों, तो ये थी माँ की बेटे के लिए निस्वार्थ प्रेम। माता पिता के कारण ही तो हम लोग इस दुनिया में आए हैं और इस प्यारी सी और इस सुंदर दुनिया को हम लोग देख पाए हैं। और माता पिता हमारे लिए कितने सारे दुख झेलती है, तो इसीलिए हम लोगों को भी माता पिता का आदर करना चाहिए और बहुत सारा प्यार देना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी ऐसे कहानियाँ और वीडियोस डालूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर मिलते हैं एक नए कहानी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द।